नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। तो फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में टॉप 25 जीके यानी कि सामान्य ज्ञान देखेंगे जो विगत वर्षों में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो उम्मीद है कि आगामी एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, 1929 में डॉडट की अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया था, जिनके लिए 4 ऑप्शन है। ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन जो लाहौर में हुआ था, उस समय उसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू था, जिसने पूर्ण स्वराज की मांग उसमें रखी थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू की गई थी? 4 ऑप्शन है। ए 1854, बी 1851, सी 1861, डी 1867। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1861। 1861 में अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कितनी आयु तक प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष, बी 6 से 18 वर्ष, सी 6 से 2 वर्ष यानी 12 वर्ष, डी 6 से 16 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? 4 ऑप्शन है। ए चंडीगढ़, बी दादर और नगर हवेली, सी अंडमान निकोबार, डी नई दिल्ली। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। नई दिल्ली के पास अपना उच्च न्यायालय है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन डॉट से जुड़ा हुआ है। 4 ऑप्शन है। ए बहुत गरीब लोगों से जुड़ना, बी एड्स से बचाव, सी वन रोपण, डी वृक्षों की कटाई को रोकना। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वृक्षों की कटाई को रोकना चिपको आंदोलन से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल सम्राट एक महान संगीतकार, हिंदुस्तानी संगीत का महान संरक्षक था? ए बहादुर शाह प्रथम, बी बहादुर शाह द्वितीय, सी मोहम्मद शाह, डी शाहजहाँ। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। उसी के समय में संगीत का महान वो संरक्षक थे हिंदुस्तानी संगीत का। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? ए 26 जुलाई 1949, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जुलाई 1947, डी 22 जुलाई 1947। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने अपनाया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भारतीय नागरिक की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? ए 26, बी 25, सी 35, डी 30। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 30 वर्ष, यानी कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष का उम्र होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर जल विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? जिनके लिए 4 ऑप्शन है। ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी राजस्थान, डी हिमाचल प्रदेश। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। राजस्थान में ही राणा प्रताप सागर जल विद्युत संयंत्र स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन है। ए अरुणाचल प्रदेश, बी ओडिशा, सी राजस्थान, डी हिमाचल प्रदेश। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओडिशा। ओडिशा राज्य में ही हीराकुंड बांध अवस्थित है जो महानदी पे है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है,
आज़ादी से पहले अनौपचारिक रूप से पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? जिनके लिए 4 ऑप्शन है। ए 31 दिसंबर 1929, बी 30 जनवरी 1930, सी 29 जनवरी 1930 और डी 26 जनवरी 1930। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1930 को भारत ने अपना पहला अनौपचारिक रूप से पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गरबा किस त्यौहार के दौरान किया जाता है? 4 ऑप्शन। ए पोंगल, बी नवरात्रि, सी दिवाली, डी बिहू। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवरात्रि के समय गुजरात में गरबा त्यौहार मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, जल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ए 5 जून, बी 22 मार्च, सी 22 अप्रैल, डी 22 जून। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान में उत्कल शब्द किस आधुनिक राज्य को संदर्भित करता है? ए ओडिशा, बी राजस्थान, सी उत्तराखंड, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओडिशा। ओडिशा शब्द को उत्कल शब्द से निरूपित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? ए ओडिशा, बी राजस्थान, सी उत्तराखंड, डी असम। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिहू, असम। असम राज्य में बिहू त्यौहार मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, अष्टम पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? ए पीवी नरसिम्हा राव, बी मनमोहन सिंह, सी नरेंद्र मोदी, डी लाल कृष्ण आडवाणी। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? जिनके लिए 4 ऑप्शन है। ए अध्यक्ष उसके, बी उपाध्यक्ष, सी प्रधानमंत्री, डी राष्ट्रपति। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कुछ समय के लिए कन्नौज पर कब्जा और नियंत्रण करने वाला एकमात्र पाल शासक कौन थे? ए महिपाल, बी देवपाल, सी गोपाल और डी धर्मपाल। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धर्मपाल। धर्मपाल एक ऐसे पाल शासक थे जिसने कन्नौज पे कुछ समय के लिए अपने अधिकार उस पर जमाए हुए थे। जी चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का 86वां संशोधन अधिनियम किस वर्ष प्रभावी हुआ था? ए 2002, बी 2006, सी 2004, डी 2003। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2002 में 86वां संविधान संशोधन प्रभावित हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? ए अनुच्छेद 44, बी अनुच्छेद 42, सी अनुच्छेद 41 और डी अनुच्छेद 43। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 44 में समान नागरिकता अधिनियम संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, डाम्फा और लैम्पो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? ए हिमाचल प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में डाम्फा और लैम्पो जनजाति पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से फांसी की सज़ा को कौन माफ़ कर सकता है? जिनके लिए 4 ऑप्शन, ए राज्यपाल, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही एक ऐसा व्यक्ति है जो फांसी की सज़ा को माफ़ कर सकता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ए 1954, बी 1951, सी 1946 और डी 1947। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1946 को ही भारतीय नौसेना का विद्रोह हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय खिलाड़ी
पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? ए फुटबॉल, बी बैडमिंटन, सी एथलेटिक्स, डी हॉकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन। बैडमिंटन खेल से पुलेला गोपीचंद संबंधित है। और आज का लास्ट प्रश्न, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? ए अमेरिका, बी सोवियत संघ, सी ब्रिटेन, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोवियत संघ। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य लिया गया है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालूँ तो आप तक पहुंच पाए। फिर से अगला वीडियो इससे भी बेहतर लेकर आएंगे। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।